जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना, तो मुझे लगता है कि फेस तो अच्छा नहीं लग रहा, बाहर जाऊंगी तो लोग देखेंगे, क्या कहेंगे वो। तो इसीलिए मुझे अपनी फेस को साफ करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है, ताकि मैं लोगों को अच्छी दिखूं। और फिर अंदर का क्या है, अंदर तो चाहे जैसे मैंने जैसे भी कपड़े पहन रखे हों, सब चलता है, किसी को दिखता थोड़ी ही है। पर ऊपर वाले कपड़े तो सबको दिखते हैं ना, तो इसीलिए वो कपड़े भी बदलना जरूरी होता है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हमें जो हर वक्त अंदर से भी बाहर से भी ऊपर वाला देख रहा है, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, वो हमें कैसा आशीर्वाद देगा, उसका फल क्या देगा? कभी हमने ऐसा सोचा? नहीं सोचा ना। तो हुआ ऐसा कि कल जब मैं सुबह उठी, तो मेरे घर के बाहर किसी ने डोरबेल बजाई। मैंने देखा कि एक व्यक्ति खड़ा था और मैंने पूछा, हाँ जी भाई साहब बोलिए। तो वो कहते कि मैं भगवान हूं, तो मुझे हमेशा याद करती हो ना, तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं खुद जाके दर्शन दे ही देता हूं। तो मैंने कहा प्रभु अच्छी बात है, आइए अंदर आइए। तो वो अंदर आए, बैठे, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई और मुझे लगा कि वो मुझे साइड से देख रहे हैं चाय बनाते हुए। इसीलिए मैंने चाय बनाते हुए ध्यान रखा कि वो मुझे देख रहे हैं। तो वो ये देख रहे होंगे कि मैं पानी कितना डाल रही हूँ, दूध कितना डाल रही हूँ, चाय पत्ती कितना डाल रही हूँ, और उसके साथ कोई मसाला भी डाल रही हूँ या नहीं डाल रही हूँ चाय को अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि भगवान आए थे मेरे द्वार पे, मेरे द्वार पे। तो ठीक है, उसके बाद फिर मैं तैयार होके उनके साथ चल पड़ी अपने ऑफिस के लिए। तो रास्ते में मुझे किसी का कॉल आया, मेरे क्लाइंट का। तो मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा कि हाँ जी इसकी डील करनी है, बोलो आप क्या लेना चाहोगे। तो मैंने कहा कि ये तो रेट है ये हमारा, और इसके साथ आपका काम करवाने के लिए हमारा जो ऊपर तक चढ़ावा होता है वो भी इतने परसेंट होता है, ताकि उनको पता लग जाए। लेकिन वो बात इतने परसेंट वाली मैं कह नहीं सकी, क्योंकि मुझे पता था कि साइड वाली सीट पे भाई साहब बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे। मैं रुक गई, मैंने वो बात नहीं की, तो डील हो गई। इसी तरह से आगे जब मैं ऑफिस पहुंची, तो अपने ऑफिस के स्टाफ से मैं पहले जैसे बात करती थी, रौब के साथ अकड़ के साथ जाती थी, और फिर वहां जाकर मैं उनसे कुछ गुस्से में या रौब के साथ बात करती थी कि सबके चेहरे नीचे लटके रहें, मुझे अपनी नजरें ऊपर करके वो ना देखें, उनकी नजरें मेरे सामने झुकी रहें, ऐसी मेरी कोशिश होती थी, क्योंकि मैं बॉस थी। उस दिन मेरे भाई साहब भी साथ साथ थे, तो मुझे लगा कि ये भाई साहब क्या सोचेंगे। तो मैंने अपने स्टाफ से बड़े प्यार से बात की, और वो भी हैरान थे कि आज मैडम को पता नहीं क्या हो गया है कि इतने प्यार से बात कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा था कि भाई साहब साथ आए हैं तो ये क्या सोचेंगे, इसी वजह से मैं थोड़ा सा चुप रह गई। तो दोपहर बाद जब मैंने खाना टिफिन निकाला अपना खाने के लिए, तो मेरे नौकर ने जो खाना पैक किया था, मैं हमेशा उसकी कोई ना कोई कमियां निकालती थी, और घर जाके ये सोच लेती थी कि घर जाके उसको इस तरह से डांटूंगी और इस तरह से उसकी खिंचाई करूंगी। लेकिन खाना खाते खाते मैंने भाई साहब को भी ऑफर किया, उन्होंने भी खाया, उनके चेहरे पे ये नहीं, एक भी शिकन नहीं आई कि ये खाना अच्छा नहीं बना हुआ। तो मैं भी थोड़ा सा डर गई, मैंने सोचा कि खाने में कोई कमी तो नहीं है, तो मैं क्यों उसको जाके खिंचाई करूंगी, कैसे करूंगी। तो वो विचार भी मैंने अपने मन से निकाल दिया कि अब ये नहीं हो पाएगा। और वापस जब मैं घर आई, तो अपने बच्चों को डांट दिया करती थी कि उन्होंने काम नहीं किया, या इधर क्यों गए उधर क्यों गए, बिना बात के। क्योंकि मैं माँ हूं, तो माँ भी ऐसी रोब वाली जो बच्चों की गलती ना होने पर भी उनको डांटती थी। तो लेकिन आज मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि भाई सब मेरे साथ हैं, वो क्या सोचेंगे कि बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं है, ये क्यों डांट रही है। तो मैंने वो डांट का प्लान भी रोक दिया, और रात को फिर मैं सोने के लिए चली गई। तो पहले जब मैं सोती थी
तब ऐसा बहुत सारी बातें याद करती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, कल मैं भी इसका जवाब 1.25 गुना दूंगी। वो शेर है तो मैं 1.25 शेर हूं। कल मैं ऐसे बोलूंगी उनको, कल मैं ऐसे बोलूंगी उनको। लेकिन भाई साहब भी साथ थे तो मैं रुक गई। मुझे डर लगा कि भाई साहब क्या सोचेंगे कि ये इस तरह की सोचती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस आइडिया को छोड़ते हैं, किसी को मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूँगी, जो कर दिया उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं। और फिर ये सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। और पहले जब मैं सोती थी मुझे नींद 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं आती थी, यहाँ तक कि सुबह होने को होती थी 4-5 बज जाते थे और मुझे नींद नहीं आ रही होती थी। मुझे उठ के नींद की गोली खानी पड़ती थी। तकरीबन रोज की ही बात हो गई थी ये। तो वो नींद की गोलियां खाते खाते मैं आदी हो चुकी थी, उनका असर होना भी बंद हो गया था। लेकिन आज जैसे ही मुझे लगा कि भाई साहब साथ सोए हैं और मैंने किसी के बारे में ऐसे नहीं, मतलब किसी से बात नहीं गलत करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, उन्होंने जो कर दिया वो उनका कर्म है और मैं जो करूंगी वो मेरा कर्म है। मैं उनके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो इतना सोचते ही मैं तो मानो घोड़े बेच के ही सो गई। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि अभी तो मैं सोई थी लेकिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह जब मेरी नींद खुली, थोड़ी सी ठक हुई, तो मैंने देखा आसपास, भाई साहब कहाँ गए, भाई साहब कहाँ गए। तो मुझे अपने अंदर से आवाज आई कि कोई भाई साहब नहीं थे, ये तुम्हारा अपना ज़मीर था, ये तुम्हारी अपनी आत्मा थी जो तुम्हें तुम्हारे साथ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से तुमने आज सारे काम अच्छे किए, कोई भी काम गलत नहीं किया, ना मन से, ना वाणी से और ना कर्मों से। इस वजह से तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई, सुकून की नींद आई। तो इसीलिए हर रोज अपना नियम बना लो कि ऐसा ही जीवन जीना है और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे प्रोफेशन में और तुम्हारे आसपास कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। बस एक ही बात ध्यान रखो कि हम जो कुछ सोच रहे हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं या हम जो कुछ कर रहे हैं, वो सब ऊपर वाला देख रहा है ना। आपको ये इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कर दें और लाइक का बटन दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट से आपके पास पहुंच जाए। नमस्ते, सत श्री अकाल।